अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोग का एक Q&A वीडियो में। इस Q&A वीडियो में आप लोगों से जो जानकारी शेयर करूँगा, जो आप लोगों ने जो है सवाल किए हैं इमिग्रेशन के रिगार्डिंग हो या फिर स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, कई बार नहीं मिल रहा है तो वीज़ा नहीं लग रहे हैं, इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, और भी मरहल के रिगार्डिंग है, लोग छुट्टी आए तो नहीं गए और कोई दूसरे तरीके से आए तो कैसे जाएंगे, और भी ज़रूरी जो है लोगों ने सवाल पूछे हैं जो इसमें उसका जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले एक है ब्लॉग न्यूज़ करके, उनका सवाल लेना चाहूँगा यानी कि सेम मेरा प्रॉब्लम हो गया है। मेरा ऑफिस वाला बोल रहा है कि मरहल लगा है, वीज़ा नहीं लगेगा। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सब डॉक्यूमेंट अपना प्रोसेस करा के दे दिया ऑफिस वाले को, ऑफिस वाले ने सबमिशन किया और जब सबमिशन किया कॉन्सुलेट से जो है रिजेक्शन आ गया मरहल लिख के कि ये बंदे का मरहल है, मतलब एंट्री बैन है, सऊदी अरब में वीज़ा नहीं लगेगा। तो जब वहाँ से आ गया रिजेक्शन मरहल लिख के तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। गनीमत है कि आपका इतने ही नुकसान हुआ कि मेडिकल वगैरह ये सब नुकसान हो के आपका जो है इतने पे ही रुक गया। अगर वीज़ा लग जाता, कई केसेस में वीज़ा लग भी जाता है, वहाँ सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे फिंगर जब लगाते हैं डिपोर्ट हो जाते हैं, वहाँ से बताते हैं भैया आपका मरहल है, तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब जिनका भी इस तरह का कुछ है कि जो लोग सऊदी अरब से कुछ दूसरे रास्ते से, दूसरे सिस्टम से आए हुए हैं, जेल से आए हुए हैं, एम्बेसी से आए हुए हैं, तो एक बार जो है दोबारा अपना प्रोसेस कराने से पहले चेक करा लें एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा के आपका बैन है कि नहीं है। अगर एंट्री क्लियर दिखाए तभी अपना काम कराएं। एक कुछ जो है चंद रुपए, चंद सैकड़ों रुपए मतलब खर्च होते हैं। आप अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कितने पैसे जो है खर्च होते हैं और आपका इकामा कॉपी लगता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो भी बता दिया जाएगा। तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके वो पेपर निकलवा सकते हैं। पैसे ज़्यादा खर्चा करने से पहले छोटा एक अमाउंट खर्च करके आप अपनी स्थिति जान लें, फिर जो है आगे आप जो है अपना प्रोसेस कराएं सऊदी के लिए, तो अच्छा रहेगा। एक भाई हैं गुड वार्क करके, ये कह रहे हैं कि मैं आज़ाद वीज़ा में सऊदी अरब में कंपनी चेंज कर सकता हूँ क्या? देखिए, आज़ाद वीज़ा पे सऊदी अरब जो लोग भी जाते हैं, वो वीज़ा मतलब किसी कफ़ील या किसी कंपनी का ही होता है। आप उससे लेते हैं, उसके एवज में आप कुछ पैसे उसको देते रहते हैं। अपने इकामा का पैसा आपको ही भरना हो, तो इसकी ज़िम्मेदारी रहने खाने पीने की सब आपकी ही होती है। ऐसे आज़ाद वीज़ा पे आप गए हैं, अगर उस कफ़ील का बिजनेस है कि वो बुला के और आपसे पैसे ऐसे कमा रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि वो आपको ट्रांसफ़र देगा। बाकी ट्रांसफ़र लेने का, कंपनी चेंज करने का सेम वही पहले जैसा ही वही प्रोसेस है। अभी आजकल कुछ ऐसे भी वीज़ा मिल रहे हैं कि एक वीज़ा लीजिए, 3 महीने का इकामा फ्री, आप जाइए और 3 महीने के अंदर में कहीं भी काम ढूँढ के वहाँ पे परमानेंट अपना ट्रांसफ़र लेके फ़िक्स हो जाइए। ऐसा भी चल रहा है। एक भाई का सवाल है, ये इब्राहिम नाम है इनका, कह रहे हैं कि 2018 में इंडिया आए थे, सऊदी अरब कंपनी बंद हो गई थी, इसलिए इनको जेल से पकड़ के आना पड़ा। तो अब ये क्या वापस जा सकते हैं, इनका सवाल है, और एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाना है। तो देखिए, अगर आप जेल से आए हैं, कंपनी बंद हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम रहा हो, आप एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं। उसके चार्जेस क्या हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज करिए। सेम ट्रैवल गुरु मसूद है, कोई लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर, तो उसमें आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा, उससे बात हो जाएगी आपसे। इमिग्रेशन के रिगार्डिंग एक भाई का सवाल है, सुनील प्रसाद करके हैं, कह रहे हैं कि इमिग्रेशन में पासबुक देना भी ज़रूरी है क्या? पासबुक देने की ज़रूरत पड़ती है बैंक की? हाँ, बैंक के पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। पासबुक जो होता है बैंक का, जो आपका अकाउंट खुलाए रहते हैं, तो वो लोग कभी कभी मांग लेते हैं, कभी ऐसे ही प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए लीगल जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये प्रोसेस में नया रूल आया है इमिग्रेशन में, तो पासबुक देना पड़ता है। बाकी इसके बिना भी लोग इमिग्रेशन कर देते हैं, लेकिन अगर मांगते हैं आपसे तो ज़रूर दिया कीजिए नॉमिनी के डिटेल्स, नॉमिनी के पासबुक। एक भाई है के ब्लॉक करके, कह रहे भैया मेरा इमिग्रेशन 2019 में हुआ था, क्या फिर करवाना पड़ेगा? तो मैं ये लोगों में ना काफ़ी ये डाउट होता है दिमाग में, स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग भी डाउट है कि भाई मैं तो पहले से इस वीज़ा पे हूँ, दूसरे वीज़ा पे जा रहा हूँ, उसी प्रोफेशन पे था, ऑटो इलेक्ट्रिशियन मान लीजिए था, एक किसी प्रॉपर ऑटो इलेक्ट्रिशियन पे काम करता था, वही वीज़ा था, सब चीज़ था, फिर आ रहा हूँ, फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन पे जाना है, तो उस पर भी क्या मुझे टेस्ट देना होगा? तो भाई आप जितनी बार भी आप नया वीज़ा लगाएंगे, अगर आपके पास स्किल वेरिफिकेशन का टेस्ट नहीं है पहले से, जो 5 साल के लिए वैलिड होता है, अब तो ये शुरू हुआ है, तो आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाएंगे तब आपका होगा। अब इमिग्रेशन की बात करते हैं, भाई ने बोला ऐसे ही सेम चीज़ें इमिग्रेशन पे अप्लाई होती है। आप कितनी बार के भी रिटर्न हो, कितने बार भी आए गए हों सऊदी, लेकिन अगर आप जब भी नए वीज़ा पे जाएंगे और उस समय आपका पासपोर्ट ईसीआर है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है, तो उस नए वीज़ा पे आपका इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। इमिग्रेशन जो होता है वो वीज़ा के वजह से होता है, तो आपका जब भी नया वीज़ा लगेगा, ईसीआर पासपोर्ट है
चाहे आप 10 बार के भी रिटर्न हो, अगर ECR पासपोर्ट है, नए वीज़ा पे नए देश में जा रहे हैं कहीं भी, तो आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। भाई समीम अकरम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक जानकारी चाहिए थी। मेरा बायोमेट्रिक मैंने हो गया है, स्लिप एजेंट को दे दिया है, मेडिकल का मोफा अपडेट करने के लिए एजेंट बोला कि मैं करा दूंगा। तो मोफा से गम का मेडिकल रिपोर्ट अपडेट होने में कितना समय लगता है? तुरंत अपडेट हो जाता है क्या? देखिए, अब जो है वो अपडेट करवाने का कोई झमेला नहीं है। आपका मोफा हुआ, फिर फिंगर का अपॉइंटमेंट निकला, फिंगर कराएं, आप दे दिए। अब कई डॉक्टर लोग बोलते हैं मोफा दोगे तो रिपोर्ट देंगे। ये डॉक्टर लोग के अपने अपने चोचले हैं भाई, एक डॉक्टर का एक ही नियम नहीं है। हर डॉक्टर के हर शहर में जो 10-15 डॉक्टर हैं या 5 डॉक्टर हैं, तो उन लोगों का सबका अलग अलग नियम है। कई लोग जो है आपका मेडिकल फिट हुआ, बोलेंगे भाई रिपोर्ट लेके जाओ, कोई मोफा की ज़रूरत नहीं। कई लोग बोलेंगे मोफा दो, मोफा में फिर वो प्रोफेशन और सब टैली करेंगे, फिर उसको ऑनलाइन करेंगे, तब आपको देंगे भाई लेके जाओ। हालांकि ऑनलाइन और अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ मैं चाह के आप लोगों को बता दूं, लेकिन डॉक्टर लोग अपने चोचले, अपने नाटक हैं भाई। पता नहीं कैसे कैसे लोग अपना खुद का नियम बना के बैठे हुए हैं। नियम एक ही होता है जो सब फॉलो करें, लेकिन कोई डॉक्टर का अलग नियम है, कोई का अलग नियम है। अगर आपने सब दे दिए हैं, ऑनलाइन करवाने की बात रह गई। अगर मेडिकल उठाए तो सही है, नहीं उठाए तो वो मौका दे के डॉक्टर से उठा लेगा अपना। जैसे ही वो लोग रिपोर्ट उठाते हैं, ऑनलाइन करके रिपोर्ट देते हैं, डॉक्टर लोग अपडेट करके ही देते हैं। अब एक भाई का ज़रूरी सवाल है मेडिकल के ही रिगार्डिंग। ये कह रहे हैं कि 2 महीना हो गया मेरा मेडिकल करके, और मेरा मेडिकल फिट था, वीज़ा नहीं लगा किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन अभी भी मेरा वो मेडिकल फिट ऑनलाइन दिखा रहा है। 2 महीना से ज़्यादा हो गया, तो मैं दोबारा कब मेडिकल करूँ, कब कर सकता हूँ? तो भाई देखिए, आपने एक बार अभी मेडिकल कराएं, आपका मेडिकल जो है फिट ऑनलाइन दिखा दिया, आपका वीज़ा लगा तो ठीक है, नहीं तो 2 महीना जैसे ही पूरा होता है, जो मेडिकल की एक्सपायरी डेट आपके मेडिकल रिपोर्ट पे लिखी होगी, उसके एक्सपायर होने के तुरंत बाद आप जो है आपका गम का कटवा सकते हैं। कट जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा। और जब तक आपका दूसरा गम का नहीं कटेगा, दूसरा मेडिकल नहीं होगा, पुराना आपका शो करता रहेगा कि फ़िट है। ये चीज़ें अनफिट वालों पे भी अप्लाई होती हैं। अभी 2 महीने के बाद आप जो है गम का काट के मेडिकल करा सकते हैं। तो बस आपका 2 महीना ज़्यादा हो गया, आप अब गम का कटवाइए और उसके बाद से मेडिकल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गम का कट जाएगा। वीडियो के आखिर में एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि सर, जमशेद नाम है, कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें? ये बात कर रहे हैं स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट की, कि उसको डाउनलोड कैसे करें। आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रहा है स्किल टेस्ट का। भाई आप टेस्ट कर लिए, फिर बैठे रहे, फिर सर्टिफिकेट आया नहीं, एक लिंक आ गया, समझ में नहीं आया क्या करें, लोग वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद से जो भी जहाँ पे टेस्ट करा उनसे बात करते हैं, भाई मेरा सर्टिफिकेट बता दो। लेकिन एक तरीका है जिससे जो है आप जो है अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप जो है स्किल टेस्ट देने के लिए जाएँ, वो लोग आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेते हैं। तो आपको तो याद ही है कि ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। फिर आपके आईडी वगैरह बनाते हैं, पासवर्ड वो लोग अपने हिसाब से डाल देते हैं और आपका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आईडी बनाना पड़ता है तकामुल की साइट पे। तो वो हो गया। उसके बाद से आपने अगर ध्यान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अभी खुद से अगर डाउनलोड करना है तो आप क्या करें कि आपका पासवर्ड जो है तकामुल की साइट पे आप रीसेट कर सकते हैं। PACC स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम आप गूगल करेंगे, मैंने पहले बताया हूँ वीडियो में। वो साइट खुलेगी, साइन इन करिए। साइन इन पे फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाइए। पासवर्ड याद है तो अच्छा है, पूछ लिए वो बता दें तो ठीक है, नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाइए, वही आपका ईमेल आईडी या आपका नंबर डाल के उससे रीसेट कर लीजिए पासवर्ड अपना। OTP आपके मोबाइल पे आता है, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। उसके बाद से आप लॉगिन कर लीजिए वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। जैसे लॉगिन होगा, आपका एक डैशबोर्ड पहले ही ओपन होता है, उसी पे सर्टिफिकेट दिखाएगा, आपका टेस्ट हुआ है, अपॉइंटमेंट, और सर्टिफिकेट दिखाएगा। सर्टिफिकेट पे क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। वो आपको याद रहेगा तो आप जो है हमेशा उसको जब चाहें तब जो है गूगल से डाउनलोड करके और जिसको देना चाहे वो PDF दे सकते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगी। मिलता है सब अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।